जो भी बच्चा ये थंबनेल देखकर वीडियो देखने आया है तो मैं पहले ही बता दूं, मैं आपको कोई मंत्र बताने वाला नहीं हूं। मैं आपको वे 5 टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जो बच्चे बेहद ज्यादा गलतियां करते हैं और हर बार उन गलतियों की वजह से बाहर होते हैं। अगर आपने उन चीजों पर ओवरकम कर लिया तो आप 100% अपना पेपर निकाल जाएंगे। जो बच्चा पढ़ रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो पढ़ाई नहीं तो वो तो क्या ही निकालेगा। ठीक है, तो जय हिंद बच्चों, मैं रोबिन तोमर आपका स्वागत करता हूं कैडेट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बताने वाला हूं आपको वे 5 पॉइंट जो आपको बिल्कुल भी पेपर में जाकर आपको उन पर कंट्रोल रखना है। बिल्कुल भी आपको वो काम नहीं करने हैं जो मैं बताने वाला हूं। ठीक है, और उनका उल्टा क्या करना है वो भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाए, कैडेट डिफेंस एकेडमी की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट नंबर 1 जो वहां पर आप लोग करते हो, जिस पर आपको बहुत ध्यान देना है, वो है ओएमआर शीट। बहुत बच्चे क्या करते हैं, पेपर अटेम्प्ट करते रहते हैं, सोचते हैं मैं लास्ट में ओएमआर शीट भरूंगा। तो वो लास्ट में क्या करते हैं, जब टाइम कम रह जाता है वो फटाफट ओएमआर शीट भरते हैं। उसमें कुछ गोले तो आधे अधूरे भर जाते हैं, गोले तो वो भर लेते हैं सारे, लेकिन वो आधे अधूरे गोले भर देते हैं। अब आधे अधूरे गोले भरने से जो ओएमआर चेक होती है, तो मशीन जो होती है, सॉफ्टवेयर जो होता है, वो डिडक्ट नहीं कर पाता। उनको डिडक्ट ना करने की वजह से वो वहां पर दिक्कत आ जाती है। ठीक है, अब दूसरी बात आपकी आती है ओएमआर सीट को शुरुआत में जब आप अपनी एंट्री वगैरह के टाइम पर वहां अपनी जानकारियां लिखते हो, अपना नाम, रोल नंबर वगैरह, वो बहुत ध्यान से आपको गोले भरने हैं। वो गलती आपको नहीं करनी है। तो पहली थी, ओएमआर को सोच संभर कर आपको भरना है। सेकंड जो गलती आप करते हो, वो गलती आप सोचते हो कि मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आऊंगा। बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, जो है ना टॉपर्स होते हैं, जो स्टेट टॉपर्स होते हैं, या जो सीबीएसई टॉपर्स है, या जो अदर बोर्ड के टॉपर्स है, वो भी यूपीएससी के पेपर में बाहर हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही मैं आपको कड़वा सत्य बता रहा हूं कि यूपीएससी के पेपर में टॉपर्स भी बाहर हो जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि टॉपर्स को नहीं आता है, उन्होंने टॉप किया है 12th में और 12th का ही पूरा सिलेबस आता है, तो वो बाहर क्यों हुए? बेटा वो इसलिए बाहर हुए क्योंकि 65% 70% पे ऑल इंडिया टॉपर निकल जाता है आपका रिटर्न में। इसका मतलब ये है कि आप 70% से तो ऊपर अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते, स्कोर कर ही नहीं सकते, और मेरिट आपकी लग रही है 40% पे। तो आपको बेटा सबसे पहले क्वेश्चन पिक करने हैं जो आपको आते हैं। तो जो चैप्टर आपके स्ट्रोंग है उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पिक कीजिए, इजी क्वेश्चन पिक कीजिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन मार्क कीजिए, छोड़ दीजिए, बाद में समय बचेगा तो आप वापिस आ जाइएगा। तो आप पहले कोशिश करो कि मैथ में आप 60 क्वेश्चन पिक कर लो इजी, एंड आपके जो स्ट्रोंग चैप्टर्स है वहां से आप 60 क्वेश्चन पिक कर लो। और जीएटी में भी आप इजी क्वेश्चंस आते हैं सभी चैप्टर से, ठीक है, और साथ में जो आपका स्ट्रोंग पार्ट है वहां से क्वेश्चन पिक कर लो। तो आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत ज्यादा परसेंटेज के पीछे ना भागे। आप अगर 50% भी पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हैं और अच्छे से आप ठंडे दिमाग से उसको कर लेते हैं, तो आपका तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। उसके लिए ये नहीं है कि आपकी बहुत खतरनाक तैयारी होनी चाहिए। तो मैं तो ये कहता हूं कि जिसकी तैयारी एवरेज है, एवरेज तैयारी वाले बच्चे, मैंने ज्यादा बच्चे एवरेज तैयारी वाले ही मैंने एग्जाम क्रैक करते हुए देखे हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आपका था कि बहुत ज्यादा के चक्कर में जो आपको आता है उसको भी मत गवा देना। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका जो आता है बेटा, वो सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो वो पॉइंट आता है आपका प्रेशर। आप बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हो। आपको लगता है जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा मम्मी का फोन आएगा, पापा जी का फोन आएगा, और मेरे दोस्तों का फोन आएगा, मेरे बड़े भाई का फोन आएगा, वो सारे पूछेंगे पेपर कैसा गया है। अगर मेरा पेपर अच्छा नहीं गया मैं उनको क्या जवाब दूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं क्या नहीं करूंगा। इतना ज्यादा लोड आप ले लेते, इतना ज्यादा लोड आप ले लेते हैं, वो एक तरीके से डिप्रेशन की अवस्था होती है। वो लोड एक दिन के लिए होता है इसलिए उसको डिप्रेशन नहीं बोला जाता। अगर वो लोड 5-6 दिन ऐसे ही चलता रहता तो वो एक डिप्रेशन मोड में ही कन्वर्ट हो जाता। तो वो किसी डिप्रेशन से कम नहीं है। तो आपको डिप्रेस नहीं होना है, आपको इतना ज्यादा लोड नहीं लेना है कि आपका जो माइंड है वो अच्छे से वर्क ना कर पाए पेपर के दौरान। वो आपको बहुत बड़ी दिक्कत आपको ला देता है। जान है तो जहान है, आप अपना मैक्सिमम दीजिएगा, जो भी स्कोर रहेगा ठीक है। अरे कुछ गलत भी रहा तो फिर देंगे पेपर। ठीक है, चौथा पॉइंट आपका जो आता है बेटा, वो आता है आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे बन जाता है।
हाँ, तो मैं लिख कर लाया था। तो चौथा पॉइंट आपका जो है बेटा वो है कि बच्चे पेपर में एक्सपेरिमेंट करते हैं। जिस अप्रोच से वो पेपर को सोल्व कर रहे हैं ना घर पे, वहां पे वो उस अप्रोच से नहीं करते, वहां सोचते हैं मैं कुछ तूफानी करूंगा। बेटा जो आपकी नेचुरल अप्रोच है, जिससे आपने महीनों साल भर आपने तैयारी की है, उसी अप्रोच से आप वहां पेपर अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपने सोचा मैं कुछ नया वहां पर इन्वेंट कर दूंगा, तो ऐसा कभी ना तो हुआ है ना ही कभी होगा। तो अपनी जो बेसिक अप्रोच है, उस बेसिक अप्रोच से ही आप पेपर को अटेम्प्ट करो। तो मैंने 4 चीजें अभी तक बताई है। पहली मैंने बताई ओएमआर शीट का बहुत ज्यादा रोल होता है। दूसरा मैंने बताया है कि पहले जो आता है वो उठाओ, ज्यादा के चक्कर में कम को मत छोड़ देना, 40% पे आप क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो प्रेशर का मैंने बताया, प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। और चौथा पॉइंट मैंने जो बताया है वो मैंने बताया अप्रोच का। आपको जो अप्रोच है, अपनी अप्रोच सही रखनी है, ठीक है। अब पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट जो बन जाता है वो बन जाता है, कुछ बच्चे इतने डीमोटिवेशन के साथ जाते हैं, उनके अंदर बिल्कुल जो कॉन्फिडेंस होता है वो जीरो होता है। उनको लगता है यार ये लेफ्टिनेंट की पोस्ट है, इतनी बड़ी पोस्ट है, इसके लिए हम नहीं बने। यानी अपने आप को वो अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, अपने आप को वो ऐसा मान लेते हैं कि यार तू नहीं होगा, यार तुझसे ज्यादा तो तेरा क्लास में वो पढ़ता था, वो पढ़ता था, वो पढ़ता था, तुझसे ज्यादा तो 50 बच्चे थे क्लास के अंदर, उनका होगा, तेरा क्यों होगा। तो वो पहले ही अपने आप को एक हारा हुआ इंसान मान लेता है और उस अप्रोच से वो पेपर अटेम्प्ट करता है। बेटा अगर आपने पहले ही मान लिया आप हारे हुए हो, तो कौन आपको जिता सकता है? आपको जिताने वाला कोई नहीं है, आप खुद हो। तो आप जब पेपर में बैठोगे तो आपको एक ही चीज सोचनी है कि आज वो दिन है कि जो लोग मुझसे आगे रहे हैं पिछले 6 महीने, आज वो दिन है कि मुझे उनको बीट करना है। और मैं फिर कहता हूं, नॉलेज इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगी, नॉलेज वहां मैटर करती है जहां मेरिट 80%, 85%, 90% पे लगती है। जैसे एसएससी के एग्जाम है, जैसे बैंकिंग के एग्जाम है, जैसे रेलवेज के एग्जाम है, जैसे स्टेट के एग्जाम है, वहां पर मेरिट आपकी होता है कि आपकी जो नॉलेज है वो मैटर करती है। लेकिन यहां पर जो है वो आपकी नॉलेज से ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस, आपकी अप्रोच, आपकी क्वेश्चंस छोड़ने की स्किल, वो ज्यादा मैटर करेगी। तो मैं लास्ट में सिर्फ एक बात कहूंगा, यूपीएससी का पेपर क्रैक करने के लिए अटेम्प्ट क्या करना है, उससे ज्यादा जरूरी है कि आपको पेपर में छोड़ना क्या है। बस यहीं पर मैं विराम देना चाहूंगा। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से कि आप इस पेपर को अच्छे से देकर आओ, अच्छे से आप फोड़ कर आओ। आपके पेपर्स का जो सॉल्यूशन होगा वो हम जरूर आपका कराएंगे। और एनडीए और सीडीएस एस्पिरेंट्स को बहुत सारी बहुत 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 शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।